हर बेटी को न्याय का आशीर्वाद लें। जिसकी आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए हम आगे बढ़ते हैं टाइम एंड उसके डिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। आइए मेरे दोस्त, कुछ हल्के हल्के सवाल, कुछ हल्की हल्की बातें आपके साथ। पहली सवाल, कह रहा है विपरीत दिशा में आती दो रेलगाड़ियां जिनमें पट्टी की लंबाई 160 मीटर एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, दो ट्रेन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, विपरीत दिशा से पार कर रही हैं, दोनों की लंबाई सेम है। तो अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे कितनी दूरी चलेंगी, जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी, तो दोनों की 160 160 320 मीटर की टोटल लेंथ। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई होगा और कितनी देर में कमाल करा 9 सेकंड। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों आपकी लेटेस्ट में। ये पहली लाइन का पहला प्यार था आपका, पहली लाइन का असली आपका। पहली लाइन मेरे प्यारे आपकी क्लियर होगी। अब मैं अगली लाइन पे आता हूं और आपसे चर्चा करता हूं। इस अगली लाइन क्या है, इफ वन ट्रेन क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 27 सेकंड्स, कहता है एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो चालू का अनुपात क्या था। कहता है एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर रही है, तो कहता हूं चालू का लंबाई क्या था। तो मेरे प्यारे पास अगर बबुआ कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी। आपकी ट्रेन अपनी लाइन चलेगी, प्लेटफॉर्म की ट्रेन 200 प्लेटफॉर्म की लाइन, सॉरी ट्रेन 200 प्लेटफॉर्म की लाइन 200, तो 360 मीटर की दूरी चलेगी, 360 मीटर की दूरी चलेगी, इस स्पीड से चलेगी। मान लेते हैं एक्स वाली स्पीड, पहले वाली ट्रेन, ठीक है, एक्स मीटर पर सेकंड मान लिया, क्योंकि ये 9 सेकंड था, ये मीटर था, मैंने स्पीड मान ली एक्स मीटर पर सेकंड और वाई मीटर पर सेकंड, क्योंकि मुझे स्पीड का इशू था, मैंने मीटर पर सेकंड नहीं मान लिया, मुझे 5 मीटर का गुणा करना है। कितनी देर में 27 सेकंड में करना होगा, तो 9 27 936, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे 40 पड़ती है। अगर एक्स की वैल्यू 40 पड़ती है यहाँ रख दो, तो ध्यान देना 320 पड़ती है, 9 आ गया, बिल्कुल एक्स की वैल्यू 40 पड़ती है जमा वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से मेरा 3 3 200 पड़ती है 9, यानी एक की स्पीड 40 पड़ती है तो दूसरी स्पीड 200 पड़ती है। देखो 3 9 40 40 40 200, 3 पे से 3 रेशियो की बेसिक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसका मतलब मेरा स्पीड रेशियो 3/5। आपसे कुछ कमेंट आंसर करिए, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं, कमेंट करते रहना, ऑप्शन दिया करेक्ट आंसर और ये हो गई मेरे बच्चे, लाइक रखो करो प्लीज रीड। आप पहले सवाल स्टार्ट करो। बहुत ही प्यारा सवाल है। कहता है कि दो ट्रेनें एक लंबाई 450 मीटर, एक 300 मीटर लंबाई, दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर, दोनों की स्पीड देखिए। कहता है ये एक दूसरे को पार करेंगे, तो मेरे बच्चे इस पर ध्यान देना है, जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कितनी दूरी चलेंगी, ये हमारा सवाल है। तो मेरे बच्चे आप ये मान लीजिए, ये वाली ट्रेन ये कब पार करेगी, जब यहाँ मिलेगी तब पार करेंगे, जब ये वाली ट्रेन को यहाँ जाए यहाँ पे, और ये वाली जो ट्रेन ये वाली ट्रेन पहुंचे यहाँ पे, तब ये पार मानेंगे। मतलब इनको अपनी लाइन भी तो चलनी है मेरे बच्चे, जितनी लेंथ है और इनके बीच की डिस्टेंस वो भी चलनी है, इनको डिस्टेंस चलनी होगी, वो चलनी होगी मेरे बच्चे 300 300 400 400 1050 मीटर की चलनी होगी, इस स्पीड से चलेंगे। 162 को 160 करेंगे, 170 270, तो 270 की स्पीड चलेंगे, 1050 मीटर की चलेंगे, 270 की स्पीड चलेंगे। लेकिन किलोमीटर पर मीटर पर 5 मिनट कितनी देर में चलेंगे, ये टाइम हमको निकालना है। आइए मेरे बच्चे ध्यान देना, 9 2 18 9 3 27, बहुत सुंदर 30 आ गया, ठीक है जी, 2 से काटेंगे 15, ठीक है जी, 15 से काटेंगे 15 7 105 जीरो 5 से काटेंगे 14, यानी सच्ची 14 सेकंड में सारे काम पूरे हो जाएंगे, 14 सेकंड में काम पूरा है। हाँ जी करिए। दो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर 80 मीटर समांतर ट्रैक पर चल रही है। कहता दो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर 80 मीटर, कहता दो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर 80 मीटर समांतर ट्रैक पर चल रही है, एक इधर चल रही है दूसरी इधर चल रही है, एक लंबाई मेरे 100 मीटर है तो दूसरी की लंबाई 80 मीटर, ऐसा सवाल है। कहता दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, कहता एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है, 18 सेकंड में पार कर लेती है, और एक सेम डायरेक्शन में वहीं कहता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 9 ही सेकंड लगाती है दूसरे को पार करने। तो मेरे मान लेते हैं एक की स्पीड है दूसरी की स्पीड भाई, तो अगर कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, जितनी दोनों ट्रेन की लेंथ है। तो मेरे पास दोनों ट्रेन की लेंथ 180 180, लेकिन स्पीड अपोजिट सेम डायरेक्शन में बड़ी में से छोटी करा दो, 5 बटे 18 से गुणा कर लो, गुणा टाइम हो गया 18 सेकंड भाई, इस स्पीड से 18 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी काट दो, तो x माइनस y की जो वैल्यू आएगी y की 36, इसी वैल्यू को लोग दिक्कत नहीं। अब अगली बात यार, अगर यही ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले तो डिस्टेंस का पार स्पीड इक्वल, तो यार एक दूसरे को अपोजिट में पार करेंगे तब कितनी दूरी चलेगी, जितनी दोनों लेंथ 180 180, लेकिन स्पीड क्या होगी x प्लस y, टाइम क्या होगा 9 सेकंड। अब मेरे देखो x प्लस y को मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18, हां जी गुणा 9 सेकंड। अब देखो 9 दूनी 18 5 से काटा 36 36 दूनी बेहतर, x प्लस y की वैल्यू आ गई बेहतर, बिल्कुल सही, इसी में कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को x प्लस y की वैल्यू आ गई बेहतर, पक्का। अब 16 y से करेंगे 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 108 54 और y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 37 18, यानी एक स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और एक स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन निकाल लेते हैं 500 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरे जो पेपर में लिख नहीं रखा सवाल के अंदर कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में देंगे या मीटर पर सेकंड में देंगे, हां ये नहीं रखा, अगर ये स्टेप नहीं रखा है तो यहां पर इसका मतलब ये है कि मैं ऑप्शन चेक करना है तो है नहीं, तो मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18 18 की 4 5 15 मीटर पर सेकंड। अगर पहले में से करते हैं तो हमें स्पीड को 100 मीटर पर सेकंड लेके चलते हैं, है ना। मेरी बात समझ एक बार डिस्टेंस 16 मीटर देखिए, मेरे आप देखो जितने सवाल है सभी डिस्टेंस मीटर देखिए, स्पीड किलोमीटर की होती है किलोमीटर की, ये सब डिपेंड करता है आंसर किस किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड। पेपर में होता है होना चाहिए होता भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हम x माइनस y मीटर पर सेकंड लेंगे तो 5 बटे 18 की दूरी का आंसर, ठीक है। हां स्पीड निकाल के मान लेते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। आइए और भी सवाल, बहुत प्यारा सवाल समझने के प्रयास करना, बहुत सुंदर सवाल। देखिए मेरे भाई, आप जितने भी डाउट है वो क्लियर करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, पहले समझिए। कहता दो ट्रेन सिग्नल किसी खंभे को 7 सेकंड 9 सेकंड में पार करते हैं। कहता दो ट्रेन किसी खंभे को, ये कोई खंभा है, कहता दो ट्रेन इस खंभे को पार कर रही है 7 सेकंड 9 सेकंड में, एक ट्रेन 7 सेकंड में इस खंभे को पार कर लेगी भाई, दूसरी ट्रेन इसी खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, दूसरी ट्रेन इसी खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड वर्क याद रखिए, पहले था समय क्या करते हैं हम, एक ही काम करते हैं भाई, एक इसी काम को 7 सेकंड में करता है, एक इसी काम को 9 सेकंड में करता है, तो हम क्या करते हैं उसका मान लेते हैं। यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों वही कांसेप्ट है क्या, सवाल पढ़े लिख के खाता हूं यहां पे, दो समान लंबाई ट्रेन, कहती दो ट्रेन दोनों की लेंथ सेम है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रेन की लेंथ सेम है, अगर दोनों ही ट्रेन की लेंथ सेम है तो यानी जितनी ट्रेन की लेंथ यहां है उतनी ट्रेन की लेंथ यहां है, तो अगर कोई खंभा अगर कोई ट्रेन इस खंभे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है, अगर ये ट्रेन इस खंभे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है, और कहती दोनों की लेंथ सेम है, तो भैया 7 और 9 कैंसिल करके कितना है, तो मान लेते हैं इस ट्रेन की लेंथ 23 मीटर है और इस ट्रेन की लेंथ 23 मीटर, कहती दोनों ही ट्रेन की लेंथ 23 मीटर, तो 7 सेकंड में 23 मीटर चलती तो 1 सेकंड में चलेगी 9 मीटर, और ये 9 सेकंड में 23 चलती तो स्पीड क्या होगी 7 मीटर पर सेकंड, है ना। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि दोनों ट्रेन के लेंथ सेम है, हम स्पीड निकाल सकते हैं लेंथ की। अब अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे पूरे डायरेक्शन में जाएं या सेम डायरेक्शन किस कितनी डिस्टेंस चलेगी, जितनी लेंथ है, तो 23 24 मीटर, स्पीड क्या होगी अपोजिट माइनस 916, ऐसे लिख देता हूं 916, क्या कितनी देर में पार करेंगे, तो भैया ये आ जाएगा 126 बटे 916, तो ठीक 12 तो क्या है 2 16, 23 बटे 8 सेकंड में सारा काम मेरे पूरा हो जाएगा, 23 बटे 8 सेकंड में काम पूरा हो जाएगा। आइए कहते हैं दो ट्रेन किसी खंभे को
दो ट्रेन किसी खंबे को, ये खंबा हो गया आपका, ठीक है। इस खंबे को 4 सेकंड में 6 सेकंड में पार करती है, कहता है ये ट्रेन 4 सेकंड में पार कर लेती है, ये ट्रेन 6 सेकंड। अच्छा खंबे को तुम ये खंबा इसको तुम इधर से पार करो या तुम इधर से पार करो, ताकि खंबा खड़ा हुआ है, यानी कितना समय लगेगा, जितना मतलब कितनी दूरी चलेगी ट्रेन की लेंथ। कहता हूं कि स्पीड का रेशियो 7 अनुपात 9, स्पीड का रेशियो देखा है, यानी मेरे इसकी स्पीड में मान लो 7 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड, उसने को दिया स्पीड का रेशियो 7 9। तो मेरे बात बताओ, अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ कितनी, तो ट्रेन की लेंथ कितनी हुई, स्पीड इनटू टाइम 7 मीटर होगी इसकी लेंथ। ये ट्रेन खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ कितनी, तो 9 की स्पीड से 6 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, तो इसकी लेंथ 250 कहता दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कितना समय लगेगा, तो भैया एक दूसरे को पार करेंगे कितनी लेंथ चलेगी, दोनों की लेंथ कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ कितनी, 4 4 12 5 6 5 7 वैसे मीटर की दूरी बहुत ज्यादा। स्पीड क्या हो जाएगी, सबसे में जाएगी, बड़े में से छोटा कर दो, 9 माइनस 7 कर दो, टाइम कितना बची निकालना, 9 में से 7 कर दो 82 मिनट, यानी 41 सेकंड में करना हो जाएगा, 41 सेकंड में करना हो जाएगा। करिए करिए कहता है दो ट्रेनों की स्पीड का रेशियो 3:4, कहता है ये ट्रेन एक खंबा है, दो ट्रेन है, ये सेम चाहे अपोजिट चाहे विपरीत, कहता है स्पीड का रेशियो 3:4 यानी 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। और कहता है खंबे को ये खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, कहता है ये ट्रेन 3 सेकंड में पार कर लेती है खंबे को, और मेरे ये ट्रेन 3 सेकंड में खंबे को पार कर लेती है, हां जी। तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 सेकंड में किसी खंबे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी अपनी लेंथ कितनी, तो इसकी लेंथ 9 मीटर, हां जी। और ये ट्रेन मेरे जो 3 सेकंड में खंबे को पार करेगी इसकी लेंथ 12 मीटर, हां जी। तो याद करो कि एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। अब आपको पढ़ना है डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन, मेरे बच्चे अपोजिट डायरेक्शन चाहिए, तो पहली बार डिस्टेंस कितनी चलेगी जितनी दोनों की लेंथ है, 12 21 मीटर चलेगी। अपोजिट में स्पीड क्या होगी, 3 और 4 7, कितनी देर में पार करेगी 30 सेकंड, की वैल्यू आ जाएगी 21 7 7 21 यानी 3 सेकंड में 3 सेकंड में 3 सेकंड में ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर, हां जी। आइए मेरे बच्चे बहुत ही खूबसूरत सवाल, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लैंग्वेज में, लेकिन आपको समझने का तरीका यही होना चाहिए, छोटे-छोटे टुकड़ों में सवाल को देख करो और फिर सोचो, पहली कोशिश करके करो। आइए मेरे देखिए, ध्यान से देखिए, कहता है गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो 1:2, कहता है गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन है, एक मालगाड़ी की तरफ और एक यात्री गाड़ी, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, स्पीड का रेशियो 1:2, एक मालगाड़ी एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, स्पीड का रेशियो 1:2 है, बहुत ध्यान से सुनो, आराम से मेरे बच्चों, ये गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है उसमें जी मान लिया, सिर्फ समझने ध्यान देना, गुड्स ट्रेन की लेंथ को जी मान लिया, मालगाड़ी की लेंथ को जी मान लिया, और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी लेंथ को भी मान लिया। सवाल में कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन है और गुड्स ट्रेन की स्पीड का रेशियो 1:2, इसकी स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, भैया मैं कह रहा हूं सवाल कैसा सवाल है, इसकी स्पीड का रेशियो 1:2, अगली लाइन क्या है, अगली लाइन कह रहा है मालगाड़ी का ड्राइवर ये दिखता है, यानी पैसेंजर ट्रेन में गुड्स ट्रेन का ड्राइवर ये देख सकता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 7 सेकंड में पार कर लेती है, यानी पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करती है 7 सेकंड में। The driver of goods train observed that the passenger train coming from behind overtake and crossed his train completely, कहता है पीछे से आती हुई ट्रेन को पूरी तरह क्रॉस कर लेती है, ये कहानी है ध्यान से समझना, ठीक है, कितनी देर में 7 सेकंड, 7 सेकंड में कहता है काम होता है कि इसको क्रॉस कर लेती है। अगली लाइन पढ़ेंगे नहीं, अगली लाइन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन समझ में मेरे तुमसे एक बात का जवाब चाहिए कुछ नहीं, और जवाब आपसे ये है मेरे बच्चों, अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी दूरी चलेगी, दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी होगी g+p, क्योंकि हमने माना ये है इसकी लेंथ g तो कितनी दूरी चलेगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेट स्पीड चलेगी, तो लेट स्पीड बढ़ने से टाइम से क्या ठीक है, और कितनी देर में 7 सेकंड, तो ये इतनी दूरी चलेगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो गई, तो हम ये कहते हैं पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की जो लेंथ आई वो 60 मीटर आ गई, अगर मैं इनकी स्पीड 1 और 2 मीटर पर सेकंड मान लूं तो, हां जी पक्का पक्का नहीं आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अगली लेंथ क्या करेंगे ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, अब सवाल की कहानी पढ़ें, लेकिन जो हाईलाइट कर रहा हूं उसको फोकस करना, और इस चीज पे कहता है एक पैसेंजर और पैसेंजर ट्रेन लुक्स दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन 40 सेकंड, कहता है पैसेंजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर ने नोटिस किया कि उसने गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में पार किया, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। इस सब दो तीन लाइन को पढ़ो, यहाँ वो ये साफ कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर रहा है, पैसेंजर ट्रेन 40 सेकंड में पार नहीं करी, 60 सेकंड में पार करी, कहता है उसके अंदर बैठा हुआ एक आदमी नोटिस करता है कि उसे 40 सेकंड में पार करती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो भाई, ये है गुड्स ट्रेन मालगाड़ी, ये है मालगाड़ी, ठीक है, यहाँ से चलो यहाँ पे खत्म, और यहाँ से यहाँ तक, और मेरे बच्चे ये है पैसेंजर ट्रेन, ये है पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, देखो मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना दोनों चल रहे हैं। अगर मेरे बच्चों पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी को पार करेगी गुड्स ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी, दोनों को अपनी लेंथ कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी, लेकिन सवाल में कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर, मान लीजिए पैसेंजर यहाँ बैठा, इस पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया, तो कब पार करेगा इस बात को समझने की कोशिश करना, भाई जब ये यहाँ आई तब इसे गुड्स ट्रेन दिखाई दी, जब ये यहाँ आएगा आदमी तब इसे गुड्स ट्रेन दिखाई देगी, और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो ये कहेगा मैंने गुड्स ट्रेन को पार कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि जो ये आदमी बैठा है इस आदमी को मालगाड़ी पार करनी है, गुड्स ट्रेन पार करने की कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है, जितनी मेरे गुड्स ट्रेन की लेंथ है इतनी डिस्टेंस से पार करनी, जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है इतनी डिस्टेंस से चलेगी। क्या समझते हैं इस बात से? अगर हाँ तो सवाल लोग हैं कि भाई अगर गुड्स ट्रेन की लेंथ जी है और उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है और पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर पैसेंजर पार कर रहा है, तो पैसेंजर की स्पीड वही होगी गुड्स ट्रेन की लेंथ, ना पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी क्योंकि बैठा तो पैसेंजर ट्रेन में देखो, तो अगर पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है तो कहता है 40 सेकंड लगेगा। तो मेरे को समझने वाली बात ये है कि पैसेंजर अगर गुड्स ट्रेन को पार करेगा तो कितनी दूरी चलनी होगी, जितनी से गुड्स ट्रेन की लेंथ है, गुड्स ट्रेन की लेंथ स्पीड कितनी होगी, दोनों से क्या है टाइम कितना 40, तो गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी 40 मीटर, यानी गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे 40 मीटर, हां जी। और अगर गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 मीटर है तो पैसेंजर प्लस गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 मीटर, तो पैसेंजर ट्रेन की लेंथ 60 मीटर से 20, तो मेरे पैसेंजर ट्रेन तो गुड्स ट्रेन की लेंथ नहीं 40 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ नहीं 20, तो पैसेंजर की लेंथ का रेशियो बताओ, तो दोनों पाते तो ऑप्शन बी मेरे आपका सही आंसर, ऑप्शन बी मेरे आपका सही आंसर। अब आराम से पढ़ें, फिर इसका सॉल्व डिस्कस करूंगा और इसके जैसा एक सवाल आपको टेक्स्ट में और देगा, इसके बाद फिर मैं दोनों का सॉल्व डिस्कस करूंगा, रेडी करूंगा। आइए कहता है मालगाड़ी सवारी गाड़ी चालू करने 7 अनुपात 9, पहले डिटेल्स समझना, फिर सोचना था, कहता है गुड्स ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है, कहता है स्पीड का रेशियो 7 अनुपात 9, गुड्स ट्रेन की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड, कहता है ये किसी आदमी को 60 सेकंड में पार कर लेते हैं, मतलब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर लेती, जबकि गुड्स ट्रेन को एक पैसेंजर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है वो पार कर रहा है, पैसेंजर ट्रेन पार कर पैसेंजर पार कर रहा है, पैसेंजर की स्पीड 9 मीटर पर सेकंड होगी पैसेंजर ट्रेन की, और कहता है ये पार कर लेगा 35 सेकंड, 35 सेकंड में पार करना, तो करेंगे लेंथ रेशियो। आइए देखिए आपको समझना है अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी कितनी लेंथ चलेगी, जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी, g+p की स्पीड से लेट स्पीड का बड़े में से छोटा करेंगे तो किसी मैच 9 में से 7 गया तो कितनी देर में 60 सेकंड, g+p कितना होगा 120। अब यहाँ पर गुड्स ट्रेन को पैसेंजर पार कर रहा है, पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को कितनी दूरी चलेगी, गुड्स ट्रेन की लेंथ कितनी, किस स्पीड से लेके 9 में से 7 गया तो कितनी देर में 35 सेकंड, क्योंकि पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को, गुड्स ट्रेन की लेंथ मेरे को 70, अब गुड्स ट्रेन की लेंथ 70 तो पैसेंजर की लेंथ कितनी बताना है, तो मेरे बच्चों पैसेंजर की लेंथ 120 से 70 50, तो कह रहा हूं कि लंबाई का अनुपात गुड्स ट्रेन की लेंथ 70 पैसेंजर ट्रेन की लेंथ 50, तो रेशियो है मेरे बच्चों 7 अनुपात 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, हां जी। अब मेरे बच्चों इन सवालों में आपको सॉल्व करना है कि सॉल्व कैसे काम करना है, देखिए दोनों की स्पीड क्या रहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की स्पीड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी स्पीड रेशियो 1:2 है 1:4 है 5 कुछ भी कोई रेशियो रहता है, डजंट मेक एनी चेंज। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछेगा गुड्स ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ,
और दो टाइमिंग आपको सवाल में रखा होगा। एक टाइमिंग रखा होगा जब पैसेंजर ट्रेन ने क्वेश्चन को पार किया और एक टाइम रखा होगा जब पैसेंजर ने क्वेश्चन को पार किया। दोनों रखा है। एक पैसेंजर ट्रेन ने क्वेश्चन को पार किया और एक पैसेंजर ने क्वेश्चन को पार किया। तो मैं दो टाइम मान लेता हूं, एक स्मॉल टाइम रखा हुआ, छोटा टाइम, एक लार्जर टाइम रखा हुआ। तो गुड्स ट्रेन के लिए हमेशा स्मॉल टाइम होगी और पैसेंजर ट्रेन के लिए हमेशा लार्जर टाइम में से स्मॉल टाइम घटाया जाएगा। जैसे 2 समय रखा है 60 सेकंड 40 सेकंड, ध्यान से पढ़ो 60 सेकंड 40 सेकंड, तो स्मॉल टाइम लिखना है 40 सेकंड नीचे और लार्जर टाइम में 60 60 में 40 घटाया जाएगा। तो 40 60 में 40 तो रेशियो आएगा मुझे 2 का। अच्छा ठीक है जी, अभी सवाल करते हैं। कुछ नहीं बस एक काम करना, दो कहानी रखी मुझे, एक पैसेंजर ट्रेन क्वेश्चन, एक बार पैसेंजर ट्रेन पार करेगी, एक बार पैसेंजर पार करेगा क्वेश्चन को। तो गुड्स ट्रेन के लिए स्मॉल टाइम और पैसेंजर ट्रेन के लिए लार्जर टाइम माइनस स्मॉल टाइम। तो दो टाइम आपके सामने 60 सेकंड और 35 सेकंड, स्मॉल 35 सेकंड, लार्जर टाइम के लिए 60 सेकंड माइनस 35 सेकंड। तो 35 सेकंड और 60 में से 35 सेकंड 25 सेकंड, 5 7 35 7 5 ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। हां जी, ये मेरे बच्चों आपको लेबर जाएगा। अब इसी बात पे आते हैं। अब मेरे बच्चों कोशिश करिए सवाल को करिए दोस्तों, करिए। अब मेरे बच्चों समझो, देखो सवाल में कह रहा है कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करेगा। कहता है ये कोई ट्रेन है, एक भी आदमी, आदमी की स्पीड देखिए नहीं, आदमी का चेक नोट करा, आदमी की स्पीड चेक नोट करा, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड चेक नोट करा। कहता है ये ट्रेन आदमी को पार करता है 10 सेकंड में और ट्रेन की लेंथ 200 मीटर। तो मेरे बच्चों बेसिक फिनोमेना है क्या कि अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन की चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है, आदमी की लेंथ नहीं है। अब मेरे बच्चों आदमी की लेंथ किलोमीटर पर आवर ट्रेन की किलोमीटर पर आवर मान लिया, तो भैया कितनी चलेगी स्पीड इनपुट, तो 200 मीटर की चलेगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड हो गई सेम डायरेक्शन x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसे मीटर पर सेकंड में बनाओ, मीटर इसे मीटर पर सेकंड में 5 मीटर 10 सेकंड, तो देखो मेरे मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड में है, इस सेकंड में सोच जाएगा 5 नहीं 50 50 200 18 272 x माइनस 6, x की वैल्यू है 78 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे चांस देते हैं मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर आएगा 78 किलोमीटर पर आवर। अब जो मान रहे हो x की वैल्यू वही आंसर है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ऐसे समझो कि 200 मीटर को किलोमीटर बनाने में 1000 सेकंड देंगे, बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम होगा 10 सेकंड, 10 सेकंड को घंटे बनाएंगे 36 सेकंड देंगे। 2 0 0 0 0 36 2 बेहतर 11 x माइनस 6, तो x की वैल्यू 78 किलोमीटर पर आवर। तो आप जैसे भी करेंगे आंसर उसी में आएगा। करिए मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चों ट्रेन के पीछे से बंदूक से गोली चलाई, ट्रेन के पीछे से बंदूक से गोली चलाई, ये मान लीजिए मेरे बच्चों ठीक है, यहाँ से गोली चलाई। कहता है गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनी थी। मेरे बच्चे गार्ड होगा यहाँ पे और ड्राइवर होगा यहाँ पे, तो कहता है ड्राइवर को गार्ड के 1.5 मिनट बाद सुनी थी, मतलब 1.5 मिनट बाद 1.5 मिनट में से देता हूँ 3 मिनट 2 मिनट, तो 3 मिनट 2 मिनट के बाद मेरे बच्चों 3 मिनट 2 मिनट के बाद मेरे बच्चों गार्ड से ड्राइवर को आवाज आई, 3 मिनट 2 मिनट में आवाज नहीं यहाँ से आती, पूरी ट्रेन को पार कर दिया। ट्रेन की लंबाई याद करो, यदि ट्रेन हवा की गति कितनी मीटर पर किलोमीटर पर आवर, देखो मेरे बच्चे यहाँ मिनट है, कह रहा है कि हवा की जो गति है, हवा मतलब आवाज की गति, हवा जो हवा की स्पीड होगी आवाज की स्पीड से चलता रहेगी। बहुत जगह साफ साफ दिखाता है साउंड, हवा की जगह आवाज निकलो क्योंकि आवाज की ट्रैवल करती है तो आवाज की चाल 1100 मीटर पर मिनट, साउंड की जो स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट, 1100 मीटर पर मिनट। हां जी, अब मेरे ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे मीटर पर मिनट बना दो, तो भाई 60 किलोमीटर मतलब 60000 मीटर और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60000 मीटर की दूरी को 60 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, तो 1 मिनट में 1000 मीटर की दूरी चलेगा, 1000 मीटर की दूरी पर मिनट चलेगा। भाई 60000 मीटर की दूरी 60 मिनट में तो 1 मिनट में कितनी 1000 मीटर, तो ये कह सकते हैं सर ट्रेन की जो स्पीड है वो 1000 मीटर पर मिनट। तो मेरे बच्चे एक बात समझो कि अगर ये साउंड इस ट्रेन को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है। हां जी, तो कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लेंथ ये होगी, स्पीड का होगी बड़ी में से 1000 में से 1000 में आ गया 100 की लेंथ, टाइम कितना 3 मिनट, भैया ये मीटर पर मिनट, दूसरा 50 50 की 100, इसका मेरे ट्रेन की लेंथ आ गई 150, ट्रेन की लेंथ मेरे 150। हां जी, रिलेशन से यूज करना कुछ नहीं। कहता है एक दिशा में जा रहे दो आदमी के बीच 4 और 5 मिनट पर आवर, एक ट्रेन 10 12 सेकंड में पार करेगी। कहता है एक दिशा में जा रहे दो आदमी को, एक ट्रेन, तो एक आदमी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे आदमी की स्पीड है 5 मिनट पर आवर। हां जी, मेरे नंबर जो ट्रेन हुई है, ट्रेन हुई है यानी जो ट्रेन यहाँ वही ट्रेन है, तो ट्रेन नहीं करती। अगर आदमी की किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर मान लो, मान लीजिए कोई बड़ी मान लीजिए किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। कहता है ये 10 सेकंड में पार कर लेगी और ये 12 सेकंड में पार कर लेगी, 10 सेकंड 12 सेकंड में पार कर लेगी। हां जी, अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है, अब लेंथ नहीं होगा डिस्टेंस पर स्पीड तो स्पीड होगी x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5 मीटर और 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में दूरी चलेगी बेसिकली ट्रेन की लेंथ तो भी होगी। अब यहाँ पे स्पीड होगा x माइनस 5 1 मीटर 18 सेकंड और स्पीड इनटू टाइम टाइम 12 सेकंड, ठीक है, लेंथ है लेंथ। अब मेरे को सोचो 5 मीटर 18 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड 10 10 तो 40 12 x माइनस 8, तो x की वैल्यू आई मेरे 10 और वो ट्रेन की लंबाई तो इसी में अगर x की वैल्यू 10 10 में चला गया 6 गुना 5 मीटर 18 गुना 10 तो चलिए 18 50 बटे 3 मीटर, यानी मेरे ट्रेन की लंबाई 50 बटे 3 मीटर। हां जी, बाप रे, देखिए समझ लीजिए, और जितना पढ़ने में विश्वास रखेंगे उतना मजा आएगा। करिए बहुत बढ़िया। कहता है विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी जिनकी चाल 5 किलोमीटर और 10 मिनट, देखो शब्दों को ध्यान से देखना। कहता है विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी, किसी विपरीत दिशा में, ट्रेन के विपरीत दिशा में, सब समझने का ट्रेन पास टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन व्हिच द ट्रेन इज मूविंग। मेरे तो इंग्लिश में बहुत सारा लिखा है, हिंदी में तो नहीं लिखा, फिर भी आप पढ़ो और पढ़ के समझने की कोशिश करो। आइए, तो सवाल क्या कह रहा है, कहता है विपरीत दिशा से ट्रेन इधर जा रही है तो आदमी इधर आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन से अपोजिट आदमी आ रहा है। कहता है इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है भाई, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। कहता है 6 सेकंड 5 सेकंड में पार कर लेते हैं, 6 सेकंड 5 सेकंड में पार कर लेते हैं। ये बच्चे मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो ध्यान से, मेरे बच्चे को ट्रेन से आदमी को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है, और इसका स्पीड अपोजिट डायरेक्शन स्पीड होगी x + 5। भाई आदमी की मीटर पर सेकंड में, ट्रेन की मान मीटर पर सेकंड 6 सेकंड, कितनी दूरी ट्रेन की लेंथ है, ऐसे यहाँ पे x + 10 गुना 5 6x 7 20 5x 5 नहीं 50, तो भैया x की वैल्यू आ गई 20, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। हां जी, अब वो पूछिए अगर मुझे ट्रेन की लेंथ बता भाई स्पीड पूछ रहा हूं, तो ये होगी मेरी ट्रेन की लेंथ, ले आओ x की वैल्यू 20 25 25 25 गुना 6 150 मीटर आ गई मेरी ट्रेन की लेंथ, 150 मीटर आ गई मेरे दोस्तों ट्रेन की लेंथ। सब क्या मीटर बाबा खिला खिला क्या कर रहा है पागल है भाई। बहुत ही खूबसूरत सवाल, पढ़ने की कोशिश करिए, मजा आएगा। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे बच्चों, कहता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दिशा में जा रही आदमी ट्रक पार करता है। देखिए बहुत खतरनाक सवाल है, समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा करके, समझने की कोशिश नहीं करोगे दिक्कत आएगी। लैंग्वेज पे घूमना, कहता है ये ट्रक है, ये ट्रक इधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में आदमी जा रहा है, आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, तो मैं मान लेता हूँ ट्रक की स्पीड किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर।
कहते हैं कि समय का आदमी को ट्रक करता है, आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देखता है, उसके बाद ट्रक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1 मिनट। अब ध्यान से सुनना है। कहता है दोनों की मुलाकात पहली बार यहाँ आदमी भी दौड़ रहा है और ट्रक भी दौड़ रहा है, ये पैन ट्रक है, ये मैं भी दौड़ रहा हूँ, ट्रक भी दौड़ रहा है, ट्रक दौड़ रहा है, मुझे पार करके मेरी आंखों से थोड़ी देर बाद ओझल हो, और मान लीजिए जहाँ भी मेरी आंखों से ओझल हुआ है पैन ट्रक है, समझ रहे हो, जहाँ मेरी आंखों से ओझल हुआ है, जहाँ मेरी आंखों से ओझल हुआ है, वहां से मेरी और मेरी आंख की दूरी है 1 पॉइंट, कितनी है 2 किलोमीटर, 1 पॉइंट, यानी यहाँ मेरी ट्रक की मुलाकात हुई, अब चल मैं भी रहा हूँ और चल ट्रक भी रहा है, लेकिन थोड़ी देर मैं चल के यहाँ ट्रक मेरी आंख से 1 पॉइंट 2 किलोमीटर, ये सवाल है क्लियर है मेरी बात। अब मैं बात को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे बच्चे यानी 2 मिनट तक आदमी तो चल के यहाँ से होगा, 2 मिनट बाद आदमी मान लीजिए यहाँ आया होगा, आदमी यहाँ आया होगा, बिल्कुल ठीक है, और 2 मिनट में ट्रक मेरे बच्चे यहाँ से चल के पहुंचा, यहाँ ट्रक होगा, आप बिल्कुल सही बात है। अब सवाल में कह रहा है कि ट्रक और आदमी के बीच की दूरी है जब उसकी आंखों से ओझल हुआ तब 1200 मीटर, 1.2 किलोमीटर 1200 मीटर, 1200 मीटर, 1200 मीटर, ट्रक और आदमी के बीच की दूरी मेरे 1200 मीटर, हाँ जी 1200। अब कहानी मेरे दोस्त ये है कि 2 मिनट में ट्रक तो पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक और आदमी 2 मिनट में पहुंचा यहाँ से, तो मुझे पता करना है कि आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली, 2 मिनट में कितनी दूरी चली, आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली, आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली, तो मेरे डिस्टेंस का स्पीड है। अब कहानी है कि स्पीड आदमी किलोमीटर पर आओ तो 6 किलोमीटर पर आओ, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट बाद यहाँ से 2 मिनट घंटे में 2 पे 60, 1 मिनट 30, तो 1 मिनट 30, तो 6 5 30 यानी डिस्टेंस आ गई 1 मिनट 5 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर बनाने का करोगे 1000 मीटर 2 मीटर बनेगा, तो डिस्टेंस आ गई 200 मीटर। इसका मतलब ये बोल रहे हैं क्योंकि 2 मिनट में आदमी ने यहाँ से दूरी चली, दूरी है 200 मीटर, ये दूरी मेरे 200 मीटर, आप ओके, और ट्रक ने मेरे यहाँ से दूरी 2 मिनट, ट्रक ने मेरे यहाँ से दूरी 2 मिनट, तो कुल मिलाकर ट्रक की दूरी चली 1200 मीटर दूरी यहाँ से आती होगी, और 200 मीटर ट्रक 2 मिनट में यहाँ से 1200 200 मीटर दूरी चली, हाँ जी, और टाइम कितना लिया मेरे 2 मिनट, 2 मिनट घंटे बनेंगे 60, तो 1 मिनट 30 घंटे समझ लिया, और डिस्टेंस हो गई 1.4 किलोमीटर। अब स्पीड बताओ, तो ट्रक की स्पीड निकालनी है, स्पीड का डिस्टेंस होगा डिस्टेंस 1.4 किलोमीटर और स्पीड टाइम हो गया 30 घंटे, तो 42 किलोमीटर, तो स्पीड आगे 42 किलोमीटर, इन ट्रक की चल 42 किलोमीटर। अब जरा समझो क्या आई मेरे बच्चे, अब इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे बच्चों मैंने आपको चीज बताई कि जब भी दो चीजें मूव करेंगी तो वो हमेशा रिलेटिव स्पीड से मूव करेंगी, मतलब दो चीजें एक साथ चल रही हैं चाहे उसी में चलें या तो किसी भी डिस्टेंस पर करेंगे तो रिलेटिव स्पीड करेंगे। अब मेरे बच्चे बात है आदमी 2 मिनट में यहाँ से आया होगा और 2 मिनट में ट्रक यहाँ से आ गया, तो ट्रक और आदमी की बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे पता करना है कि भैया ट्रक की स्पीड क्या है, तो मेरे बेटा रिलेटिव स्पीड से वही डिस्टेंस करते हैं जो एक ने दूसरे से ज्यादा चली, तो ट्रक ने आदमी से 1.2 किलोमीटर ज्यादा चली, 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से डायरेक्शन में 6 किलोमीटर टाइम 2 मिनट 2 मिनट घंटे में 60, तो 30 12 36 बराबर 6 5 42, सीधी सीधी आगे ट्रक की स्पीड 42 किलोमीटर। आप उतना झगड़ा करेंगे जितना हम सीख रहे हैं, यहाँ लेकिन यहाँ लेकिन आगे बढ़ने से फर्क पड़ता है, तो उसने इससे ज्यादा दूरी चली 1.2 किलोमीटर। हाँ जी भाई इम्तियाज भाई मैं नेपाल से पढ़ रहा हूँ, बहुत बहुत बढ़िया भाई, नेपाल से पढ़ रहा है, यूज करना डाउट क्लियर करने के लिए थैंक यू भाई। कई मिनट आप जितना आगे फोकस करेंगे तो मजा आएगा आपको, इन दोनों की बातें फोकस ना करें वो ज्यादा आसान है। कहते बगीचा घूमने का आदमी को पार करता, आइए अब सारे सवाल में लेडीज स्पीड से करता हूँ। कहते बगीचा घूमने का आदमी को पार करता है, बगीचा है आदमी आदमी की स्पीड 3 किलोमीटर पर सेम डायरेक्शन चल रहा है, तो बगीचा की स्पीड मान लेंगे 1 किलोमीटर पर। कहते 4 मिनट तक बगीचा को दिखता है, जब उसको पार करता है 100 मीटर की दूरी दिखाई देता है, यानी आदमी तो मेरे 2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा, 3 मिनट में 4 मिनट, लेकिन बगीचा 4 मिनट में यहाँ से यहाँ गया होगा, और जब आदमी उसकी आंखों से ओझल हुआ तो बीच की दूरी 100 मीटर, तो बगीचा की स्पीड क्या ठीक है भाई मैंने बहुत बढ़िया। हाँ जी अब बताइए डिस्टेंस का पार करते स्पीड है मेरे को डिस्टेंस निकाल करनी है इसको रिलेटिव स्पीड 100 मीटर चलनी, 100 मीटर किलोमीटर बनेगा 50 किलोमीटर स्पीड होगी किलोमीटर पर रिलेटिव स्पीड कितनी देर में 4 मिनट 4 मिनट घंटे बनेगा 60, लेकिन 2 0 से 2 काटा 1 0 से 0 काटा 2 2 4 2 6 3 3 3 2x 2 6 ये आ रहा है 15 है ना। हाँ तो x की वैल्यू 9/2 यानी x की वैल्यू 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर पर 4.5 किलोमीटर पर आंसर भाई नोट्स में नहीं मिले मेरे काम करके आइए जाइए चलिए आइए कहते एक दिशा में 6 किलोमीटर की चल से जाएगा आदमी को ट्रेन पार करती है, आदमी ट्रेन को 2 मिनट तक देख सकता है, उसको 1200 मीटर दिखाई देती है, ट्रेन चलती है, ट्रेन लंबाई 300 मीटर, लेकिन मेरे पीछे जितने मैंने सवाल करा ट्रेन और ट्रक को बगीचा उसकी लेंथ नहीं देखी, अगर उनकी लेंथ नहीं देखी तो हमें नहीं मानेगी, ये पहला सवाल है इसमें बगीचा की लेंथ आपको देखी, अगर इसमें देखी तो इसमें मानेंगे। हाँ जी अब आ गया हाँ जी अब आइए मेरे कहते ट्रेन क्रॉसिंग में कोई लंबा रेलवे ट्रैक, एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के साथ एक आदमी जा रहा है जिसकी स्पीड कितनी 6 किलोमीटर पर आवर, उसको पार कर रही है तो ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन आदमी को पार कर रही है, कहता 2 मिनट बाद ट्रेन मतलब आदमी जो ट्रेन को उसकी आंखों से जलाती है, तो मुझे बताओ आपने जो इसका टाइम नोट करना शुरू किया होगा वो शुरू किया होगा किससे, ट्रेन इंजन से, बहुत ध्यान से समझना गड़बड़ होने की चांस है, ये ट्रेन इंजन है भाई जब आप ऐसे भर रहे हैं तो आपको सोचते हैं ट्रेन इंजन ट्रेन का भी ट्रेन इंजन, और जब आप भी भर रहे हैं धीरे धीरे ट्रेन आपकी आंखों से होगी तो आपको क्या दिखेगा ट्रेन का पिछला हिस्सा यानी ट्रेन का लास्ट होगी आपने बिल्कुल, तो मेरे बच्चों कहते हैं ट्रेन इस आदमी को पार कर देगी ट्रेन 2 मिनट और 2 मिनट पार करते हुए 12 मिनट आगे चलेगी, आदमी 2 मिनट में यहाँ से आएगा जबकि ट्रेन 2 मिनट में यहाँ से यहाँ होगी, यानी जब इसकी आंखों से होगी ट्रेन और आदमी के बीच दूरी 1.2 किलोमीटर। हाँ जी लेकिन समझने वाली बात ये मेरे कि जो ट्रेन है ये जो ट्रेन है समझने वाली बात ये है कि जो ट्रेन है मेरे जब उसकी आंखों से होगी ट्रेन का कौन सा हिस्सा आंखों से होगा तो आपने उसकी बोगी आंखों से होगी, तो आप टाइम नोट करना शुरू किया इंजन से और खत्म हुई आपकी आंखें बोगी को देखते, तो इसका इंजन तो 2 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गया और ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, तो हम ये कह सकते हैं 300 मीटर ट्रेन हाइट चली इंजन और 1.2 किलोमीटर तो कुल मिलाकर 1200 मीटर ज्यादा दूरी चल गया ट्रेन का इंजन आदमी से, आदमी 2 मिनट में यहाँ से चला लेकिन ट्रेन 2 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गई, तो ट्रेन ने आदमी से 1500 मीटर दूरी चली, तो डिस्टेंस 1500 मीटर, तो डिस्टेंस 1500 मीटर स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड x - 6 किलोमीटर पर आवर। अब भैया 1500 मीटर किलोमीटर पर 1000 बिल्कुल ये किलोमीटर पर टाइम 2 मिनट 2 मिनट घंटे में 60 बिल्कुल सही, 2 से काटने 30 आएगा, इसे काटोगे 1.5 तो 30 में 45 x - 6 x की वैल्यू 51 किलोमीटर पर आवर, यानी मेरे भाई मतलब ये है ट्रेन की स्पीड है यानी इंजन की स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की इंजन की स्पीड मेरे 51 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी आइए वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन करिए आगे आपसे सर इसमें गलती होने के चांस नहीं मेरे अभी अभी आप ऐसे पहली बार सीख रहे हैं, जब आप चीजों को सीख लेंगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, जब आप सीखते हैं तभी दिक्कत आती है। करिए देखिए मेरे सवाल में एक आदमी को में 400 मीटर देख सकता है, कहते हैं 400 मीटर देख सकता है यानी आदमी 400 देखेगा 400 पीछे देख सकता है दोनों आदमी, यानी एक आदमी को में 400 मीटर देख सकता है, तो कहता है भाई एक आदमी 4 किलोमीटर की 4 से दौड़ रहा था 4 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था, तो दौड़ते दौड़ते उसने पीछे की ओर से आती है गाड़ी को देखा, ऐसा देखा ऐसा दौड़ा तो पीछे से गाड़ी को देखा, अब कितना पीछे देख सकता है क्योंकि तुम्हें 400 मीटर देख सकते हो 400 मीटर पीछे गाड़ी को देखा, लेट्स से मेरे की गाड़ी है और इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो 400 मीटर पीछे यानी यहां से आदमी की दूरी 400 मीटर बहुत बढ़िया, तो किसको देखा होगा ट्रेन के इंजन को देखा होगा, ट्रेन की बॉडी को
पीछे जाके रेलवे तो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती है, उसकी आंखों से ओझल जाती है। इस वाइट ट्रेन कन्फर्म 3 मिनट करते आई पीछे 3 मिनट बाद इसकी आंखों से ओझल होगी। तो 3 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जो आंखों से ओझल गई, तो ये होगी यहाँ पहुंचेगी 3 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, यहाँ पहुंचेगी। तो 3 मिनट बाद आंखों से ओझल गई, तो ये 3 मिनट बाद आदमी को चला होगा, आदमी यहाँ से आती हुई और ट्रेन यहाँ इंजन यहाँ से चल के इंजन पहुंच गया, लेकिन उसकी आंखों से डिसअपीयर हुआ तो ट्रेन और आदमी के बीच दूरी 400 मीटर होगी। आपने क्योंकि सब दोनों देखी 400 मीटर तक है, तो जब उसकी आंखों से ट्रेन डिसअपीयर होगी तो 400 मीटर दूर डिसअपीयर हुई होगी। अब सवाल में कह रहा है कि ट्रेन की जो लेंथ है भैया वो 200 मीटर है, यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन थी, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमने इंजन को इसको प्लस दूरी देखा है, इंजन से करना शुरू किया, तो ट्रेन जब यहाँ पहुंची तो इंजन तो इससे और 200 मीटर था, तो 200 मीटर यहाँ पहुंची। तो कितनी दूरी एक्स्ट्रा चली, ये डिस्टेंस ट्रेन में चली आदमी ने, तो लेडी स्पीड में हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली, तो 400 मीटर तो ये एक्स्ट्रा चली, 400 या 800 और 200 यानी 1000 मीटर की एक्स्ट्रा चली, 1000 मीटर किलोमीटर नहीं बढ़ सकते। स्पीड ऑफ लेडी स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर, आदमी 4x -4 किलोमीटर कितनी देर में कहानी हुई, तो कहते हैं 3 मिनट में स्टार्ट। तो यार 1 किलोमीटर 3 से 20 20 20 तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे 24 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे ट्रेन की जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की जो स्पीड मेरे कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक कार बस 120 मीटर पीछे, देखिए मेरे पीछे सवाल में कह रहा है कार बस 120 मीटर पीछे, बस यहाँ और कार यहाँ, ये कार है और ये मेरे बस। कहता कार बस 120 मीटर पीछे, कितने समय में कार बस 760 मीटर आगे चली जाएगी, अगर कार की गति 48 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, कार की गति 48 बस की गति 30 है। मेरे कहने पे मैंने आपको बोला कि जब भी दो चीजें किसी भी डिस्टेंस पर ट्रेन और दोनों चीजें चल रही हैं तो हमेशा रेडियस से ट्रेन। अब कहता है कार को 120 किलोमीटर तो आगे आना बस से, अभी तो कार बस दोनों आपस में मिल पाएंगे क्योंकि कार बस की स्पीड 120 मीटर है, तो एक तो ये वाली लीड करनी है, इसके अलावा क्या है 760 मीटर की और भी लेनी है। तो कुल मिला के कार को बस से कितनी लेनी है 760 120 0 चलो 8 580 मीटर की लेनी है, इस स्पीड से लेडी स्पीड है 48 में से 30 18 किलोमीटर पर आवर, और जानते हैं 18 किलोमीटर पर मीटर पर 5 मीटर 5 मीटर पर यानी हम ये कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिस्टेंस पर 5 का 5 बचेगा 3 5 5 140 करिए। आइए मेरे सवाल में 10 बजे चोरी और पुलिस ने 1 बजे चोर पकड़ा, मेरे बच्चे 10 बजे चोर ने चोरी किया, 10 बजे चोर चोरी करके भागना शुरू कर देगा, आपने यहाँ से चोर भागना शुरू कर दिया। कितने की स्पीड से भाग रहा है जी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भाग रहा है। कहता पुलिस इसका पीछा करने शुरू करती है ना, जब पुलिस तो 1 बजे तक तो सोती रहती है, 1 बजे जाती है और 1 बजे इसका पीछा करना शुरू करती है 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे बच्चे मोटी मोटी बात समझो कि पुलिस जो है मेरे बच्चे, पुलिस जो है वो डिस्टेंस को करेगी, उस डिस्टेंस को जो डिस्टेंस चोर ऑलरेडी चल चुका है 10 से 1 बजे के बीच में, पुलिस ने भागा नहीं 10 से 1 के बीच में, भाई चोर 10 बजे पुलिस 1 बजे भागी, 10 11 12 3 घंटे चोर के भागता, तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे चोर के भागता 3 घंटे भागता, यानी इतनी दूर भागा चोर जब पुलिस को पता चला, यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया 1 बजे तक चोर ऑलरेडी इतनी दूर चल चुका था। अब चोर भी भागा 1 बजे पुलिस भी भागी, तो पुलिस भागी 49 स्पीड से चोर भागा 42 स्पीड से, कितनी लेडी स्पीड में 49 7। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर तक कितनी चल रहा है, यानी मेरे 18 घंटे में कर कुछ ऐसा कमाल किया हो जाओ आंसर। आइए मेरे आइए मेरे कहता है चोर 3 बजे एक बेंच आता है, सुबह 3 बजे एक बेंच आता है चोर और कहता है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है। 4 बजे पुलिस को पता चलता है 1 घंटे बाद पुलिस भागती, यानी मालिक 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मालिक पीछे करता है, तो भैया 3 से 4 यानी 1 घंटे तक अकेला भागता, तो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में भाग लिया बिल्कुल। अब इस डिस्टेंस को कंट्रोल करेगा, इसका मालिक लेडी स्पीड से चेक करना 19 मालिक चेक करना 19, इसका 3 घंटे बाद भैया मालिक चोर को पकड़ेगा। मैं चोर को कितने बजे पकड़ेगा, तो भैया 4 बजे मालिक ने भागना शुरू किया, मालिक ने भागना शुरू किया 4 बजे 3 घंटे लगेगा लगेगा पकड़ने में, तो 4 और 3 बजे 7 बजे पुलिस चोर को लेकर पकड़ेगा, कितने बजे बाबू 7 बजे, यही ना 4 एम 3 एम पर एक बेंच आई 57 की स्पीड से भागना शुरू किया, 4 एम पे चोर पकड़ा, मालिक भागना शुरू करता 1 घंटा चोर भागा, अरे हां ना, और 7 बजे आता है 9 खा सकता है ऑप्शन नहीं करके मार बोली कुछ ऐसा कर कमाओ कि तेरा हो जाऊं। आइए आइए मेरे कहता है पुलिस कर्मी चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे, कहता है पुलिस कर्मी है वही चोर का पीछा कर रहा है जो चोर से 1250 मीटर पीछे, बहुत बढ़िया। अब है पुलिस चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो पुलिस चोर ने कितनी दूरी तय की, ध्यान देना सबसे पहले पुलिस चोर को पकड़ लिया, पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर पर और चोर की स्पीड कितनी 8 किलोमीटर पर, तो कितनी देर में पड़ जाएगी मेरे बच्चे बात 1250 मीटर को हम किलोमीटर में 1.25 किलोमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही 50 समझ रहे हैं। तो भैया 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस करनी कितनी देर में, कितनी स्पीड से 10 2 से भाग देंगे, डेसिमल 2 6 12 2 2 4 2 5 10 0.625 सेकंड, हां जी ना इतने घंटे में वो डिस्टेंस को कर लेगा, या फिर आप कुछ मीटर पर सेकंड डाल लीजिए भाई 1250 मीटर डिस्टेंस होगी किस स्पीड से चल रहा है जी 10 में से आगे 2 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड माने 5 मीटर पर सेकंड को गुना होगा, बिल्कुल सही बात है। अब सर 5 गुना 10 से 18 ऊपर चला जाएगा, गुना 18 या 125 गुना 18, यानी सर इतना टाइम लगेगा, इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ ली, इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ ली, इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ ली, इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ ली, आपने काट दिया सर। अब मेरे बच्चे बात बताओ हमसे पूछा क्या हुआ है, तो सर हमसे पूछा ये है, हमसे पूछा ये है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर रन बाय द थिef बिफोर ही इज नेवर बाय द पुलिस में, कहता है पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये चोर कितनी दूरी तय करेगा बताइए, तो मेरे बच्चों ये बताओ चोर कितनी दूर तय करेगा, तो आपने चोर की स्पीड 8 किलोमीटर तो सर 8 किलोमीटर की स्पीड से 8 किलोमीटर पर मीटर पर 5 तो इतने देर में 8 किलोमीटर पर मीटर पर इस स्पीड से कितनी देर में 125 गुना 18 कितने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ा इतनी देर में चोर भी भाग गया 18 से 18 और या 40 या 500 यानी 5000 मीटर दूरी तय करेगा, 5000 मीटर किलोमीटर लेंगे 5 किलोमीटर, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सब किलोमीटर में ही चलेगा, कैसे तो सब किलोमीटर में चलेगा तो कैसे करना होगा, तो सर आपको ये समझना है कि भाई 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 2 की स्पीड से चलेगा कितने घंटे लगेंगे उसे, हां जी पूछ रहा है चोर कितनी दूर चलेगा, जब पुलिस पकड़ेगी तो कितना भाग जाएगा भाई 8 की स्पीड से 1.25 बाय 2 घंटे की दूरी चलेगा, 2 4 25 104 5 किलोमीटर आप ऐसे 5 किलोमीटर की दूरी चलेगा, हां जी बाय। आइए मेरे कहता बम लगाने के बाद लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया, ध्यान देना भाई एक चोर था यहाँ पे उसने चोरी की और भाई 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया, कहता जब चोर ने चोरी की उसके 56 सेकंड बाद पुलिस को पता चला, कितनी देर बाद 56 सेकंड बाद पुलिस को पता चला, कहता 56 सेकंड बाद पुलिस को पता चला कि बम फट गया, अब पुलिस ने भागना शुरू किया, पुलिस की स्पीड से भागने लगी 450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो कहता ये समझो पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ ली, पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ ली, तो मेरे बताओ कि चोर 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कितनी देर तक अकेला भागता रहा, 56 सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 56 सेकंड तक अकेला भागता, यानी जब पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था। अब सब पुलिस पीछा करेगी चोर की स्पीड से लेगी 450 माइनस 30 क्योंकि बड़ी स्पीड में से पुलिस घटाता है सेम डायरेक्शन में, तो पाया 420 यानी 420 मीटर की स्पीड से 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, बिल्कुल सर, देखो 0 से 0 3 14 42 हां जी 256 तो इसका अगले 4 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ ली। अब आप मुझे कहेंगे पुलिस चोर को दे देंगे का या चोर नहीं
पेपर है भाषा बदलेगा है सीधी सीधी पुलिस तो नहीं लेगा सवाल कुछ चेंज करेगा कह रहे बॉय प्लांट से बॉम्ब एट प्लेस ये लड़का जो है चोर मालूम हुआ कहते उसने घंटे बम रखा 30 मिनट पर सेकंड से चला आफ्टर 56 सेकंड बम ब्लास्ट बम ब्लास्ट होगा किसने चला सके आवाज में भाई बम फटेगा तो आवाज नहीं होगी तो आवाज को सुनने के लिए पुलिस चला सके बताओ इन हाउ मच टाइम का साउंड पुलिस ऑफ द ब्लास्ट इन ब्लास्ट जो साउंड पुलिस है वो लड़के को कितनी देर में पड़ी कह रहे बम सुनने की आवाज लड़के कान तक जाएगी अब लेकिन वो आवाज ना फटी वहां से लड़के कान तक जाएगी मतलब आवाज लड़के को कर लिया मतलब पुलिस ने लड़के को कर लिया और साउंड की स्पीड थी तो मेरे बच्चे सवाल की भाषा जरूर से साउंड और ब्लास्ट और लड़के को कर दी है पुलिस की कहानी अब मुझे कमेंट करके कितने बच्चे बात समझ गए सही से कहानी पढ़ना है एक बच्चा 450 का अरे साउंड की जो स्पीड है वो 450 मुझे नहीं पता पर क्यों है ये साउंड की स्पीड मैं जानता हूं लेकिन साउंड भारी है और लड़का भागा है तो साउंड और लड़का दोनों भागा है स्पीड से स्पीड करेंगे जल्दी से समझ थैंक यू भाई समझ ना अगली बात देखिए मैं भाषा की जलेबी बना रहा हूं आपके आगे और आपको टाइम लेना सवाल पढ़ने में और जलेबी को धीरे धीरे सुलझाना है जितना जलेबी सुलझा दोगे उतना विद्वान बन जाओगे आप तो सोच रहे हो ब्लास्ट हुआ और बम फटा ये आप तो पुलिस वाली छोड़ना पड़ा बात वही आइए मेरे पे कहता पुलिस एंड भेंट थी और ध्यान से पढ़ना मैं आसान समझ नहीं पहले नहीं समझा कहता पुलिस ने चोर के पीछे अपना कुत्ता ढूंढ ढूंढा जिसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब कुत्ता चोर को देख रहा होता था तो वह पुलिस को बता देता था और फिर वह कुत्ता चोर को देख रहा होता था कुत्ता यह काम तब तक करता था जब तक पुलिस ने चोर को पकड़ नहीं लिया कुत्ते द्वारा तय की दूरी याद करो यदि चोर की स्पीड 18 घंटे बाद पकड़ा गया फिर समझा आराम से क्या कोई दलवारी कहता पुलिस रैन देयर डॉग बिहाइंड द टीम देखिए ये क्लास है क्लास में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहता पुलिस ने एक चोर के पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया ठीक है और कुत्ता जो था उसकी स्पीड 60 किलोमीटर कुत्ते की स्पीड 60 किलोमीटर कुत्ता का काम कर रहा है कुत्ता उसके जाके पैर को पकड़ रहा है कुत्ता जा रहा है मैंने डॉग वाज वाचिंग द थिंग जब वो चोर को देख लेता है चोर भागा हुआ आगे भागा पुलिस ने उसको पीछे करने के लिए कुत्ता छोड़ दिया क्या कुत्ता उसके पास जाता है और चोर को देखता है देख के वापस आता है ही यूज्ड टू टेल द पुलिस एंड देन द डॉग वाचिंग द थिंग कहता है वो वापस आता है पुलिस को बताता है कि भाई मैंने चोर को बाल में देखा हां जी फिर पुलिस के पास वापस आता है फिर पुलिस कहती है दोबारा भाग डॉग कैट डूइंग दिस जॉब अंटिल द पुलिस कॉर्नर तो कुत्ता वापस आता है पुलिस को बताने बात करके पुलिस फिर देखा कहां है फिर कुत्ता जाता है मेरे के पास देखा फिर आता बोला अब आगे बात अब आगे पुलिस के पास गया ऐसे लगातार पुलिस सूचना देता है लगातार पुलिस सूचना देता है तो पुलिस को सूचना मिलने के हिसाब से आगे पुलिस को फोन करके डायरेक्ट कर लेती है जो मर्जी करती है लेकिन चोर 18 घंटे बाद पहुंच गया मतलब 18 घंटे बाद चोर पुलिस चला गया तो इसका मतलब कुत्ता था वो कितनी देर तक घूमता रहा पुलिस और चोर के बीच में कितनी देर तक घूमता रहा 18 घंटे यहां आया कुत्ता पहुंच गया तब तक चोर आ गया फिर वापस फिर चोर आ गया फिर वापस फिर चोर आ गया कुत्ता देख के वापस और ये सारी कार्रवाई कुत्ता करता रहा कितनी देर तक 18 घंटे तो भाई कुत्ते ने कितनी दूरी डिस्टेंस पर स्पीड है तो भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुत्ता कितनी देर तक 18 घंटे क्योंकि कुत्ता तब तक भागता रहेगा तब पुलिस चोर ना बोले तो कितनी डिस्टेंस के लिए 18 किलोमीटर लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है थोड़ी सी गलती लेकिन क्या है पेपर में दिखाई है लैंग्वेज और हमें वहां ये देखना होता है कि हाउ मच मैक्सिमम सेंस कैन बी क्रिएट फ्रॉम दैट पार्ट यानी हम कितना अधिक सेंस निकाल सकते हैं आइए मेरे देखिए ध्यान दो सवाल में क्या है टू कार्स स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर कहता दो गाड़ी एक साथ एक समय पर एक दूसरे के बराबर एक स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है देखिए मेरे कहता एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो ठीक उसी में दूसरी कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है दोनों एक दूसरे की तरफ होती है और आखिरी लाइन में कहता है दोनों कारों के बीच की दूरी 3000 मीटर किलोमीटर कारों के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर कह रहा है द डिस्टेंस इज फाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द कार इज 3000 किलोमीटर देखिए जो हाईलाइट कैसे नहीं लाइन को पढ़ना और किसी लाइन को नहीं पढ़ना द पार्ट दैट आई हाईलाइट रीड ओनली दीस टू पार्ट्स कहता भाई दो कार है एक यहाँ से 60 की स्पीड चलती है दूसरी 90 की स्पीड चलती है बीच की दूरी 3000 किलोमीटर होती है अब ध्यान से देखिए उनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर होती है इनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर अभी बात समझ बाकी लाइन पढ़ो जो मैं बोल रहा हूं उसको कि भाई एक कार 60 की स्पीड चलेगी 90 की स्पीड चलेगी इनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर कितनी देर के बाद दोनों कार आपस में टकरा जाएंगे या मिल जाएंगे तो 3000 की डिस्टेंस है अपोजिट में जाने के लिए नंबर 150 150 की स्पीड से कितनी देर लगेंगे 20 घंटे यानी 20 घंटे बाद मेरे तरफ दोनों कार आपस में टकरा जाएंगे 20 घंटे बाद मेरे तरफ दोनों कार आपस में टकरा जाएंगे अगर अपनी बात समझ में अगर 20 घंटे बाद मेरे तरफ दोनों कार आपस में टकरा जाएंगी तो अब सवाल क्या है यार ये पक्षी है जो एक कार पर बैठा हुआ है एक पक्षी कार पर से चलता है और दूसरी कार की 400 किलोमीटर की स्पीड चलता है जब दूसरी कार के पास पहुंचता है तो मोटर पहली कार की ओर वापसी पहुंच जाता है और जब कार एक दूसरे की ओर बढ़ रही होती है तो यह इधर उधर उड़ना चाहिए कहता है एक पक्षी है जो एक कार से दूसरी कार पर जा रहा है 400 की स्पीड से और इसी तरह से मूव होता है एक पे जाता है वापस आता है फिर जाता है टू एंड फ्रो जो है ये फेजर वर्क है ध्यान रखना इसमें टू एंड फ्रो पता नहीं क्या फेजर है लेकिन ऊंचा जाता टू एंड फ्रो जाकर वापस आता फिर यानी ये समझिए कि पक्षी मेरे बच्चे जो यहां स्पीड पर बैठा हुआ है उड़ता है इसके पास आता है यहां से जब लेता है वापस आता है यहां से जब लेता है तब तक आ जाती है यहां तक तब तक आ जाती है फिर वापस आएगा तब तक आ जाती है फिर वापस जाएगा और इसी तरीके से दोनों बीच में उड़ता है जब तक उड़ता है तब तक दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे के पास से ना दोनों ना मिल जाए तो मेरे बच्चे मतलब ये है कि पक्षी कितनी देर उड़ता है तो पक्षी तब तक उड़ता है जब तक दोनों ट्रेन आपस में मिल ना रही हो और ट्रेन कितनी देर में जाती है तो आप आंसर 20 घंटे तो पक्षी की स्पीड नहीं 400 किलोमीटर पर आवर यानी 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पक्षी 20 घंटे तक उड़ता है तो आगे 8000 किलोमीटर 3 पक्षी दूरी चलिए 8000 किलोमीटर ये मेरे सवाल का सही था हां जी तो आज के लिए बाकी क्लास चलेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे।